आज हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू इंडेक्स प्रॉपर्टीज़। ठीक से, तो क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ लिया जाए। अ नेचुरल सॉइल डिपॉजिट हैज़ एन बल्क यूनिट वेट ऑफ 18.44 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब एंड द वाटर कंटेंट 5 मिन। यानी कहने का मतलब है कि गामा जो बल्क डेंसिटी है हमारा 18.44 दिया और उसका वाटर कंटेंट दिया एज ए नेचुरल डिपॉजिट। ठीक है, सॉइल डिपॉजिट। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू एडेड 1 मीटर क्यूब ऑफ सॉइल टू रेज द वाटर कंटेंट 15%। ठीक है, एज्यूम द वाइड रेशियो रिमेन्स कॉन्स्टेंट। स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है हमारा। देन द फाइनल डिग्री ऑफ सेचुरेशन आफ्टर द एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो देखना पड़ता है कि भाई पूछा क्या। पहले सबसे पहले पूछा गया कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर। तो दिमाग में हिट होना चाहिए कि भाई अगर अमाउंट ऑफ वाटर हमसे पूछ रहा है तो वाटर कंटेंट से रिलेटेड होगा। यानी वाटर कंटेंट क्या होता है मेनली? वाटर कंटेंट क्या होता है? वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, ये हमको चाहिए, वाटर कंटेंट चाहिए। ये हमें दिया हुआ है और ये नहीं दिया है, तो वेट ऑफ सॉलिड भी एक कंसर्न होता है कि अरे वेट ऑफ सॉलिड कैसे निकालें। तो वेट ऑफ सॉलिड का सबसे सिंपलेस्ट एंड ईजीएस्ट मेथड होता है निकालने का वेट ऑफ सॉलिड का कि उसके गामा डी दिया हो। अगर गामा डी नहीं दिया है, गामा टी दिया है, तो गामा टी से गामा डी निकाल लीजिए। यानी बल्क यूनिट वेट से ड्राई डेंसिटी निकाल लीजिए इसका विद हेल्प ऑफ वाटर कंटेंट। ठीक है, या वॉइड रेशियो के हेल्प से। ठीक है, लेकिन हाँ हम लोग का यहाँ पे क्या दिया हुआ है? वाटर कंटेंट दिया है, तो हम लोग वाटर कंटेंट का ही यूज करेंगे और बल्क डेंसिटी भी हम लोग का दिया है। तो यहाँ से तो हमारा वेट ऑफ सॉलिड निकल जाएगा। ठीक है, वेट ऑफ सॉलिड निकलने के बाद मेरे पास वाटर कंटेंट है, वेट ऑफ सॉलिड है, तो वेट ऑफ वाटर निकल जाएगा उस वाटर कंटेंट में ना। और जिस वाटर कंटेंट में निकालना उस वाटर कंटेंट के लिए भी तो वेट ऑफ सॉलिड सेम ही होगा। और उस वाटर कंटेंट भी दिया रहेगा तो वहाँ से भी हमारा वेट ऑफ वाटर निकल जाएगा। तो वही पूछ रहा है कि द कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू ऐड द 1 मीटर क्यूब ऑफ सॉइल। यानी हमारा वॉल्यूम भी दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला तो हमारा रिक्वायरमेंट क्या है समझ लिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। तो सबसे पहले हम लोग बना ही देते हैं कि हमको निकालना क्या है, वेट ऑफ वाटर निकल रहा है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा वेट ऑफ सॉलिड वाटर कंटेंट 2 माइनस W1 यही होगा। यानी यही हम लोग का निकालना है, ये वाला क्वांटिटी निकालना है। और ये भी नहीं हमें पता है, W2 पता है हमें और W1 भी पता है। देखिए W1 क्या है हम लोग का 5% वाटर कंटेंट, W2 क्या है 15%। ठीक है, वेट ऑफ सॉलिड नहीं पता है, वेट ऑफ सॉलिड पता चल जाएगा तो आसानी से हम लोग कितना अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करेंगे। ठीक है, 1 मीटर क्यूब सॉइल की 15% हमारा वाटर कंटेंट पहुंच जाए। ठीक है, दैट इज़ ए डिफरेंस। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, गामा डी निकालेंगे ताकि वहाँ से हम लोग WS निकाल लेते हैं। ठीक है, तो गामा डी इक्वल टू क्या होता है? गामा टी एक रिलेशन होता है। ठीक है, 1 प्लस वाटर कंटेंट। ठीक है, तो गामा टी क्या है हम लोग का 18.44 किलो न्यूटन। ठीक है, इतना तो दिया हुआ है हम लोग का और 1 प्लस 5% है तो 0.05। ठीक है, यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। तो 18.44 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.5, तो इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट 1.05। ठीक है, तो आ जाएगा 17.561। ये तो आ गया गामा डी। लेकिन हम लोग का मेन फार्मूला क्या होता है, गामा डी होता क्या है आखिर में? क्योंकि गामा डी का तो ये फार्मूला है, ये नहीं मतलब फार्मूला है एज अ फार्मूला। लेकिन गामा डी का हम लोग मतलब क्या करते हैं कि वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। ठीक है, ये होता है ना मेनली। और हम लोग गामा डी इस फार्मूला से निकाल लिए। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग के लिए और आसानी हो जाएगा कि वेट ऑफ सॉलिड को कैसे निकालें। 561 वेट ऑफ सॉलिड और टोटल वॉल्यूम कितना है हम लोग का 1 मीटर क्यूब दिया है। यानी VT कितना दिया हुआ 1 मीटर क्यूब दिया। ठीक है, तो 1 मीटर क्यूब दिया है तो यहाँ से वेट ऑफ सॉलिड तो बहुत आसानी से निकल गया कि 1 से मल्टीप्लाई होता है सेम ही रह जाएगा। 561 कितना आ जाएगा किलो न्यूटन। ठीक है, वेट का यूनिट होता है किलो न्यूटन। ठीक है,
हमारा तो वेट ऑफ सॉलिड निकल गया। अरे वाह, बहुत आसानी से निकल गया हम लोग का। अब यहाँ से पुट कर देते हैं तो हमारा चेंज इन वाटर यानी कितना वाटर रिक्वायरमेंट होगा वही चेंज इन वाटर होगा। तो वेट ऑफ सॉलिड कितना है 17.561, ठीक है। और हम लोग का क्या आ जाएगा W2 कितना है हम लोग का, W2 है 15%, 0.15 कर सकते हैं, ठीक है, माइनस 0.05, तो हम लोग का आ जाएगा 17.561, 0.05 तो 0.1 आ जाएगा, ठीक है। तो 0.1 आ जाता है 1.7561 आ जाएगा, ये आ जाएगा हम लोग का किलो न्यूटन, ये चेंज इन वाटर। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है अमाउंट, यहाँ पे यूनिट भी मेंशन नहीं किया है, तो हम लोग किलो न्यूटन में ना रख के मीटर क्यूब में कर देते हैं, यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर उसका क्या होता है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होता है उसका, वाटर वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होता है, ये हम लोग पढ़े हैं ना, यूनिट वेट ऑफ वाटर क्या होता है, वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है ना। तो इससे हम लोग कर देते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर निकाल लेते हैं 1.7561 और डिवाइड बाई कितना कर देते हैं, यूनिट वेट ऑफ वाटर कितना होता है 9.81, तो यहाँ से हम लोग डिवाइड करके उसका क्वांटिटी को निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग डिवाइड करके 1.75756, ठीक है, 17.561 सॉरी, हाँ 7561 डिवाइड बाई 9.81, ठीक है। ये आ गया 0.790, 0.790, ये हमारा आ गया कितना वॉल्यूम आ गया, डेट इज़ मीटर क्यूब। तो मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना आ गया 0.790, ठीक है, ये तो आ गया हम लोग का, ठीक है। अब हम लोग का पूछ रहा है क्या कि देन फाइंड द डिग्री ऑफ सेचुरेशन आफ्टर द एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो आफ्टर एडिशन ऑफ वाटर पे क्या है हम लोग का सहवाग का फॉर्मूला लगाना है, और उस स्टेज पे हमारा देखना है कि वाटर कंटेंट कितना है। तो उस स्टेज पे हम लोग का वाटर कंटेंट है 15%, ठीक है। तो उस स्टेज पे निकाल लेते हैं 15%, W2 कितना था 15% था, G तो चेंज होता नहीं, GS 2.7, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है कि एक स्टेटमेंट एज्यूम द वॉइड रेशियो कांस्टेंट, तो भाई वाटर मिलाओ ना मिलाओ, E तो भाई मेरा कांस्टेंट है, कितना है हम लोग का E, ठीक है, E कांस्टेंट है, ठीक है। तो भाई ई भी तो निकालना पड़ेगा, ई कितना है भाई, कांस्टेंट है भी तो कितना है। तो फर्स्ट हम लोग मेथड से निकाल लेते हैं कि तो हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं, सॉरी, तो यहाँ से तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन नहीं दिया गया है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन भी डिग्री ऑफ सेचुरेशन की हेल्प से भी निकाल सकते हैं ना, सहवाग में एस चाहिए, लेकिन हम लोग का गामा डी दिया है तो गामा डी से ही निकाल लेते हैं। तो गामा डी क्या होता है G गामा W 1 प्लस ई, ठीक है। यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं E, तो 1 प्लस ई इक्वल टू क्या हो जाएगा G गामा W, GS गामा W गामा D, ठीक है, ये आ गया। और इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो GS गामा W गामा D माइनस 1, यही है। अब हम लोग वैल्यू कर देंगे 2.7, गामा W का वैल्यू 9.8 लेने को बोला है, गामा D कितना हम लोग निकाले 17.561, ठीक है, -1, तो इसको कैलकुलेट करके हम लोग गामा पहले जितना भी कांस्टेंट हम लोग का वाइड रेशियो तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो हम लोग कर लेते हैं 2.7 इंटू 9.81, ठीक है, डिवाइड बाई 17.561, ठीक है, इतना आ गया। अब माइनस कर देते 1, तो आ गया 0.58, ठीक है। तो आ गया एक बार और देखना पड़ेगा 0.008 ना, इतना आ गया हम लोग का, यही कांस्टेंट है जो कि दोनों स्टेट में सेम ही है। तो अब हम लोग निकाल लेते हैं ना, W2 15% है, ठीक है, ई भी हम लोग का आ गया, दोनों कंडीशन में 508 ही है, ठीक है। और GS का वैल्यू तो दिया ही हुआ है हम लोग का 2.7, तो यहाँ से S इक्वल टू WG कर लेंगे, ठीक है। और एस का वैल्यू निकालना है तो एस इक्वल टू WG बाई ई हो जाएगा, WG का वैल्यू कितना है 0.15 इंटू जी का वैल्यू 2.7 है, और ई का वैल्यू हम लोग ने आया 0.508, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कर लेते हैं 0.15 इंटू 2.7 इक्वलाइज डिवाइड बाई 0.508, तो आ गया 79.72, ठीक है। अगर हम लोग और अप्रोक्सीमेट करते तो और मतलब क्लोजेस्ट टू 80% आता है, ठीक है, 0.7972,
72। तो इसको अगर हम परसेंटेज में करें तो 79.72%, ठीक है। अगर मान लीजिए कि मेरा अगर आंसर 80% के अप्रॉक्स में दे रहा, अगर इस टाइप का है तो ये अप्रॉक्स 80% भी कर सकते हैं, ठीक है, डिग्री ऑफ हमारा सैचुरेशन। क्योंकि मेनली हम लोग जब वाइड रेशियो लेते हैं तो अप टू कितना डेसिमल प्लेसेस तक लेते हैं, ठीक है, तो वो भी मैटर करता है हम लोग के लिए। तो हम लोग डिग्री ऑफ सैचुरेशन अप्रॉक्स 80% कंसीडर कर सकते हैं। इस टाइप का प्रॉब्लम को इसी तरह से सॉल्व करना होता है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मैंने सॉल्व किया है। थैंक यू।